नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम पॉइंट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी यूपी पीसीआर टीजी2 डीआरडीओ सेल एनपीसीआईएल आदि परीक्षाओं की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की है, जो कि ये प्रश्न आपके यूथ कंपटीशन के बुक से लिए गए हैं। ये आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। जैसा कि दोस्तों इसमें प्रीवियस ईयर के प्रश्नों की संख्या दी गई है, ये आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। दोस्तों, आपका ये 2023 लग चुका है, आपको इसमें नौकरी लेना है इस साल में। दोस्तों, आपकी प्रण करना है कि ये 2023 में ही हमको नौकरी लेना है, इसके बाद कभी नहीं। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। चलिए, आज का हमारा जो प्रश्न दिया गया है, हमने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से प्रश्न लिए हैं। ये हमारा तीसरा पार्ट है। अगर आपने 2 पार्ट अभी तक नहीं देखे हैं तो उन्हें जाकर जरूर देखें। जैसा कि आज का हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित परिपथ में प्रतिरोधक के सिरों पर प्रदर्शित तरंग होगी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, जो कि दोस्तों ये फुल वेव रेक्टिफायर है, जो कि दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। जबकि दोस्तों आयोग ने इसे बी माना है, जो कि हाफ वेव को माना है, जैसे कि दिया गया है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, दिए गए परिपथ में फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर का है, जबकि आयोग ने हाफ वेव रेक्टिफायर को माना है, जो कि आप उत्तर बी है। यहाँ पर बी को आयोग ने माना है। दिए गए डायोडों में प्रथम हाफ वेव साइकिल में 2 डायोड ऑन होंगे तथा 2 डायोड ऑफ होंगे, तथा द्वितीय हाफ साइकिल में 2 डायोड ऑन होंगे तथा 2 डायोड ऑफ होंगे। देख सकते हैं। चलिए, अगला प्रश्न आपका दिया गया है। जैसा कि अगला प्रश्न है, जैसा कि हम देख सकते हैं, आपका निम्नलिखित अग्र और उत्क्रम बायस अभिलक्षण वाली उक्ति को पहचाने। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए एससीआर इसका सही उत्तर होगा। जैसे कि दोस्तों इसमें दिया गया है, यहाँ पर इसके फिगर द्वारा आप समझ सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों, ये एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। इसी तरह का फिगर बना देगा तो आपसे पूछेगा कि किसका कार्य है। जैसे कि एससीआर 4 सिलिकॉन अर्धचालक खंडों से निर्मित 3 पीएन संधि वाली 3 टर्मिनल इकाई है। चलिए, अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपको अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, पीएन जंक्शन डायोड की अक्षय परत अग्र बायसिंग पर डैश डैश। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी कम होती है, इसका सही उत्तर होगा। जैसे कि हम इसमें देखते हैं, पीएन जंक्शन डायोड की अक्षय परत अग्र बायसिंग पर कम होती है जब एक पीएन जंक्शन डायोड के पी क्षेत्र को बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से तथा एन क्षेत्र को बैटरी के ऋणात्मक क्षेत्र यानी टर्मिनल से संयोजित किया जाता है, तब जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायसिंग स्थिति में होता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, अर्ध तरंग यानी वेव हाफ वेव रेक्टिफायर की दक्षता होती है लगभग। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 40% होती है। जैसा कि हम इसमें देखते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर की दक्षता 40% होती है, और हाफ वेव रेक्टिफायर की दक्षता ऐसे निकाला जा सकता है, ये फार्मूले पर रख देंगे तो आपका निकल कर आ जाएगा। चलिए, जैसा कि हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, निम्न में से किस डायोड का प्रयोग एक संधारित्र यानी कैपेसिटर के रूप में किया जा सकता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए वायरेक्टर डायोड इसका राइट आंसर है। जैसा कि हम इसमें देखते हैं, वायरेक्टर डायोड का प्रयोग एक संधारित्र यानी कैपेसिटर के रूप में किया जाता है। वायरेक्टर डायोड एक रिवर्स बायस यानी पीएन जंक्शन डायोड होता है, जिसकी क्षमता को विद्युतीय रूप से बदला जा सकता है। इस प्रकार के डायोड को ट्यूनिंग डायोड, वोल्टता परिवर्ती संधारित्र डायोड और परिवर्ती संधारित्र डायोड आदि के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है। जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, दी गई आकृति डैश डैश का प्रतीक है। सही उत्तर दोस्तों ये किसका प्रतीक है आपको बताना है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सोलर सेल का ये प्रतीक है। चलिए, जैसा कि हम इसमें देखते हैं,
आपका ऑप्शन नंबर ए सोलर सेल वो सही हो गया। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। जैसे कि अर्धचालक सामग्रियों न चालक है और न ही विद्युत रोधी, अर्धचालक की चालकता बढ़ाने का एक उपाय है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अशुद्ध अणुओं को जोड़कर। ये इसका राइट आंसर है। जैसा कि हम इसमें देखते हैं, अर्ध अर्धचालक सामग्री न तो चालक है और न ही विद्युत रोधी है। अर्धचालक की चालकता बढ़ाने का एक उपाय अशुद्ध अणुओं को जोड़ते हैं। जिन पदार्थों की चालकता का स्तर चालकों एवं अचालकों के बीच होता है वे अर्धचालक कहलाते हैं। इन पदार्थों की परमाणुओं की अंतिम कक्षा में प्रायः 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, डायोड OA79 का कौन सा सिरा कैथोड के रूप में पहचाना जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, एक सिरे पर रंगीन पट्टी वाला। ये इसका सही उत्तर है। चलिए जैसा कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अर्धचालक की भांति प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, जो कि और साथ में जर्मेनियम का भी प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं सिलिकॉन अर्धचालक पदार्थ के रूप में प्रयोग होता है तथा तांबा चालक के रूप में प्रयोग होता है। प्लास्टिक एक विद्युत रोधक पदार्थ है, यानी उसमें करंट प्रवाहित नहीं होगा। अगला प्रश्न, डायोड की मुख्य विशेषता यह है कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यह केवल एक ही दिशा में धारा का प्रभावी प्रवाह होने देता है। अगला प्रश्न दोस्तों, अगले प्रश्न जाने से पहले इसकी व्याख्या देखते हैं। जैसे कि डायोड केवल एक ही दिशा में धारा को प्रवाह होने देता है, अर्थात जब यह फॉरवर्ड बायस में होता है तो तभी यह विद्युत धारा का प्रवाह करता है। रिवर्स बायस स्थिति में इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, जैसा कि देख सकते हैं रिवर्स बायस में और फॉरवर्ड बायस में। चलिए अगला प्रश्न है आपका, जैसा कि नीचे दिए गए परिपथ डायोड के आर पार वोल्टता पतन VD का लगभग मान होगा। चलिए हम देखते हैं आपका इसमें जो सही उत्तर होगा। चलिए जो कि आपका इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 6 वोल्ट इसका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं कैसे आया 6 वोल्ट। जैसा कि देख सकते हैं डायोड के आर पार वोल्टता पतन VD का मान लगभग 6 वोल्ट होगा, क्योंकि डायोड विपरीत दिशा में संयोजित है। देख सकते हैं डायोड विपरीत दिशा में संयोजित है, अतः परिपथ में धारा का प्रवाह मान 0 होगा। ओम के नियमानुसार 10 ओम प्रतिरोधक में कोई वोल्टापात नहीं होगा। जैसा कि दोस्तों इसमें कोई वोल्टेज नहीं होगा। यहाँ पर देख सकते हैं VD बराबर 6 वोल्ट होगा। अगला प्रश्न, सिलिकॉन PN जंक्शन डायोड की 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर बैरियर वोल्टता होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 0.7 वोल्ट इसका राइट आंसर है। जैसा कि हम इसमें देखते हैं सिलिकॉन PN जंक्शन डायोड की 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर बैरियर वोल्टता 0.7 वोल्ट होती है, जिसका विभवांतर पर किसी डायोड में से विद्युत धारा प्रभावी प्रवाह आरंभ हो जाता है, वह उसका बैरियर पोटेंशियल कहलाता है। अगला प्रश्न, आजकल बल्ब के स्थान पर निम्न वोल्टता पर कार्य करने वाली ठोस अवस्था युक्त प्रयोग की जाती है, उसका नाम है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, लाइट इमिटिंग डायोड यानी LED इसका सही उत्तर होगा। चलिए जैसे कि दोस्तों आजकल बल्ब के स्थान पर निम्न वोल्टता पर कार्य करने वाली ठोस अवस्था लाइट इमिटिंग डायोड युक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि LED एक PN जंक्शन डायोड होता है, यह गैलियम आर्सेनाइड नामक यौगिक से बनाया जाता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, किसी डायोड का फॉरवर्ड बायस आरोपित करते ही उसके परिपथ में उच्च मानक धारा प्रवाहित होने लगती है, यह धारा कहलाती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, सर्ज धारा कहलाती है। जैसा कि दोस्तों यह सर्ज धारा, जैसा कि इसमें देखते हैं किसी डायोड पर फॉरवर्ड बायस आरोपित करते हैं उसमें परिपथ में उच्च मानक धारा प्रवाहित होने लगती है, यह सर्ज धारा कहलाती है। अगला प्रश्न, डायोड की फॉरवर्ड बायस अवस्था में N प्रकार के पदार्थ से कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन्स निकलकर P प्रकार के पदार्थ में प्रवेश कर जाते हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन P प्रकार के पदार्थ में क्या होगा। सही उत्तर दोस्तों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिक्तियों के साथ पुनर्मिलन क्रिया करते हैं, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए
जैसा कि दोस्तों हम इसमें देखते हैं ये मुक्त इलेक्ट्रॉन पी प्रकार के पदार्थ में रिक्तियों के साथ पुनर्मिलन क्रिया करते हैं। इस जिस अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की बहुलता हो वह एन प्रकार का तथा जिसमें इलेक्ट्रॉन चाहने वाले होल्स की संख्या अधिक हो पी प्रकार का पदार्थ कहलाता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, डायोड आदि ठोस अवस्था युक्तियों में एक अवगुण यह है कि यदि उनका तापमान एक सुरक्षित मान 75 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाए तो वे बेकार हो जाते हैं। तकनीकी भाषा में यह प्रक्रिया कहलाती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, थर्मल रनवे, ये इसका राइट आंसर होगा। जैसा कि दोस्तों इसमें हम देखते हैं डायोड यदि ठोस अवस्था युक्तियों में अवगुण है कि यदि उसका तापमान एक सुरक्षित मान 75 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाए तो बेकार हो जाती है। तकनीकी भाषा में यह प्रक्रिया थर्मल रनवे कहलाती है। ठोस अवस्था में युक्तियों पर आधारित उपकरणों में हीट सिंक के साथ ही एक वायु निकास पंखे का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, जैसा कि एन किस्म के अर्धचालक में अल्पसंख्यक वाहक होते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, होल्स, ये इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि दोस्तों मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तथा एन प्रकार के अर्धचालकों का निर्माण पांच संयोजी अशुद्धि द्वारा किया जाता है। उम्मीद है दोस्तों क्लास समझ में आ रही होगी। अगर क्लास समझ में आ रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पी प्रकार के अर्धचालक में अधिसंख्य आवेश वाहक कौन होते हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, होल्स, इसका राइट आंसर होगा। जैसा कि हम देखते हैं पी प्रकार के अर्धचालक में मेजॉरिटी कैरियर होल तथा माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन होते हैं क्योंकि पी प्रकार के अर्धचालक का निर्माण त्रिसंयोजी अशुद्धियों द्वारा होता है। अगला प्रश्न आपका, एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक वाहक होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन, इसका सही उत्तर होगा। चलिए जैसा कि आपका अगला प्रश्न है, किसी अर्धचालक की चालकता, सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, उसके ताप के बढ़ने से बढ़ती है, ये इसका राइट आंसर है। चलिए जैसा कि हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, अगले प्रश्न जाने से पहले इसकी व्याख्या देखते हैं। जैसे कि अर्धचालक की चालकता ताप बढ़ने पर बढ़ती है और चालकों तथा अचालकों के गुण धर्मों के बीच के गुणधर्मों वाले पदार्थों को अर्धचालक कहते हैं। दोस्तों ये पॉइंट काफ़ी पूछा जाता है आपके एग्जामों में, इसे आप याद रखिएगा। चलिए, पीएन जंक्शन डायोड इंसुलेटर के रूप में काम करता है यदि इसे जोड़ा जाए। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, रिवर्स बायस में जोड़ा जाए तभी ये काम करता। जैसा कि हम इस देखते हैं, यदि पीएन जंक्शन डायोड के पी प्रकार पदार्थ को बैटरी के ऋण तथा एन प्रकार के पदार्थ को बैटरी के धन सिरे से संयोजित किया जाए तो होल्स तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन संगम या संधि से दूर हट जाते हैं, फलतः युक्ति से विद्युत धारा प्रवाह नहीं होता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसा कि जीनर डायोड तब तक कार्य करेगा जब तक इसे निम्नलिखित चालन में रखा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, पश्च चालन, इसका राइट आंसर होगा। जैसा कि इसमें देखते हैं, यह एक ऐसा सिलिकॉन पीएन जंक्शन डायोड है जिसका ब्रेक डाउन वोल्टेज सामान्य जंक्शन डायोड से कम होता है एवं पूर्व निर्धारित होता है। अगला प्रश्न आपका, पीएन जंक्शन निम्न की भांति कार्य करता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, डायोड, इसका राइट आंसर हो। पीएन जंक्शन डायोड की भांति कार्य करता है। पीएन संधि का फॉरवर्ड प्रतिरोध कम तथा रिवर्स प्रतिरोध उच्च होता है। पीएन संधि का उपयोग दृष्टिकारी परिपथों में किया जाता है। अगला प्रश्न आपका, डायोड एक साधन है जिससे, सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, एक दिशा में संचालित करना तथा दूसरी दिशा में अवरुद्ध करना, ये इसका राइट आंसर है। जैसे कि हम इसमें देखते हैं, डायोड एक साधन है जिसमें धारा प्रवाह एक दिशा में संचालित किया जाता है तथा दूसरी दिशा में अवरुद्ध करता है। डायोड का उपयोग दृष्टिकारी की भांति किया जाता है। अगला प्रश्न, सेमीकंडक्टर आंतरिक मेमोरी का विकास कंप्यूटर की जिस पीढ़ी में हुआ वह थी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, तृतीय पीढ़ी थी। अगला प्रश्न आपका, किस तरह का उपकरण डायोड है। सही उत्तर इसका आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आरेखी, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए
अगले प्रश्न जाने से पहले दोस्तों हम आपको कुछ जानकारी देना चाहेंगे, जैसे कि अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो ये टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर इसकी पीडीएफ दे दी जाएगी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, अगले प्रश्न जाने से पहले इसकी व्याख्या देखते हैं। डायोड अरेखीय प्रकार का उपकरण है। डायोड दृष्टिकारी उपकरण भी होता है। डायोड में एक पी प्रकार का तथा एक एन प्रकार का सेमीकंडक्टर पदार्थ प्रयोग होता है। अगला प्रश्न, सिलिकॉन क्रिस्टल में अशुद्धि मिलाना कहलाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, डोपिंग कहलाता है। चलिए, जैसा कि दोस्तों सिलिकॉन में दो प्रकार की डोपिंग की जाती है, त्रिसंयोजी पदार्थ की तथा दूसरी पंच संयोजी पदार्थ की डोपिंग होती है। अगला प्रश्न, परम शून्य तापक्रम पर अर्धचालक की चालकता होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, शून्य होती है। जैसा कि हम इसमें देखते हैं, परम शून्य ताप पर अर्धचालक की चालकता शून्य हो जाती है और इस ताप पर वह कुचालक की भांति कार्य करता है। अगला प्रश्न, डायोड से धारा कितनी दिशाओं में बहती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, एक दिशा में बहती है, क्योंकि डायोड केवल फॉरवर्ड बायस स्थिति में धारा का प्रवाह करता है तथा रिवर्स बायस में डायोड से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। अगला प्रश्न, डायोड एक है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जो कि केवल एक दिशा में चालन करता है। अगला प्रश्न आपका है, आदर्श डायोड का समकक्ष परिपथ है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, एक स्विच इसका राइट आंसर है। जैसा कि आदर्श डायोड का समकक्ष परिपथ एक स्विच होता है। स्विच तथा डायोड में दोनों में धारा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। अगला प्रश्न है, किसी डायोड का फॉरवर्ड प्रतिरोध क्या होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, बहुत कम होता है। अगला प्रश्न, सिलिकॉन में एक दाता प्रकार की अशुद्धि है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, फास्फोरस इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, जैसा कि दिया गया है। अगले प्रश्न जाने से पहले इसकी व्याख्या देखते हैं। सिलिकॉन में दाता प्रकार की अशुद्धि फास्फोरस है। दाता प्रकार की अशुद्धि पंच संयोजी तत्वों में होती है तथा ग्राही प्रकार की अशुद्धि त्रिसंयोजी तत्वों में होती है। अगला है, विद्युत शक्ति परिपथों में डायोड मुख्यतः किस रूप में प्रयुक्त होते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, धारा रोक यानी कटआउट स्विच इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, एक पीएन जंक्शन अर्धचालक डायोड किस कार्य के लिए उपयुक्त है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, रेक्टिफायर इसका सही उत्तर है। जैसा कि देखते हैं, पीएन जंक्शन डायोड का कार्य डीमॉड्यूलेशन तथा डिजिटल लॉजिक सर्किट में कुंजी के रूप में तथा इसका प्रयोग धारा को एक दिशी करने में आदि में किया जाता है। अगला प्रश्न, जर्मेनियम एक है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अर्धचालक है। चलिए, जैसा कि दोस्तों एक पंच संयोजी तत्वों के साथ एक त्रिसंयोजी तत्वों के साथ में डोपिंग कर एक पी प्रकार तथा दूसरा एन प्रकार का अर्धचालक बनाया जाता है। अगला प्रश्न, सिलिकॉन में क्रिस्टल की आकृति होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, घनाकार होती है। अगला प्रश्न, जर्मेनियम व सिलिकॉन के संयोजी बंधन में डैश डैश इलेक्ट्रॉन होते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसा कि जर्मेनियम या सिलिकॉन में दो प्रकार के अशुद्धियों को मिलाया जाता है और एक पंच संयोजी अशुद्धि जैसे कि आर्सेनिक या एल्टीमनी तथा दूसरी त्रिसंयोजी अशुद्धि जैसे कि एल्युमिनियम या इंडियम मिलाई जाती है। अगला प्रश्न, पी टाइप के जर्मेनियम को पाने के लिए जर्मेनियम को किसके साथ मादित करना चाहिए। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, त्रिसंयोजक अशुद्धता ये इसका राइट आंसर है। जैसा कि हम इसमें देखते हैं, पी प्रकार के जर्मेनियम अर्धचालक पाने के लिए त्रिसंयोजी अशुद्धता मिलाई जाती है, क्योंकि जर्मेनियम की संयोजकता 4 होती है और जबकि त्रिसंयोजक अशुद्धि मिलाई जाती है जैसे कि इंडियम गैलियम होल्स का निर्माण होता है जो कि धनावेशित होता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसे कि छिद्र की बहुलता किस अर्धचालक में होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, पी टाइप में होती है, क्योंकि दोस्तों पी टाइप अर्धचालक में त्रिसंयोजी तत्वों को अशुद्धि के रूप में मिलाया जाता है। अगला प्रश्न, जर्मेनियम की संयोजक कितनी होती है। 4 होती है, जो कि हमने बता दिया। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किस युक्ति में पीएन जंक्शन डायोड के फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक का उपयोग होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी में, जैसे कि ट्रांजिस्टर, टैग सर्किट, रेक्टिफायर आदि में। अगला प्रश्न, एक शुद्ध सिलिकॉन को निम्नलिखित के साथ मिलाकर एन टाइप और पी टाइप सिलिकॉन द्वारा सिलिकॉन प्राप्त किए जा सकते हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, फास्फोरस और इंडियम इसका राइट आंसर है। जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं शुद्ध सिलिकॉन के साथ फास्फोरस और इंडियम मिलाकर क्रमशः एन प्रकार के तथा पी प्रकार के सिलिकॉन प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि फास्फोरस पंच संयोजी तत्व है जबकि इंडियम त्रिसंयोजी तत्व है। अगला प्रश्न, इंट्रिजिंक अर्धचालक का ताप गुणांक होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, ऋणात्मक होता है। अगला प्रश्न, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ संयोजी होते हैं। अगला प्रश्न है आपका, संग्राही पश्च दिशिक बायस में मामूली बढ़ोतरी से, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका, जो कि आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, जो कि संग्राही प्रतिलोम संतृप्त करंट में काफ़ी कम परिवर्तन होगा, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, जर्मेनियम क्रिस्टल को फास्फोरस तथा एंटीमनी की समान संख्या से मिलाया जाता है, जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एन प्रकार के एक अर्धचालक इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, जर्मेनियम क्रिस्टल में आबंध? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, सहसंयोजी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पीएन जंक्शन डायोड में कौन सा कथन सत्य है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, फॉरवर्ड बायस होने पर यह निम्न प्रतिरोध प्रस्तावित करता है। अगला प्रश्न, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में, यहाँ पर देख सकते हैं प्लस इधर वाला प्लस इधर वाला देख सकते हैं, इसमें माइनस पी को प्रदर्शित करता है, इसे एन, इसे विपरीत यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, समझ सकते हैं सही ढंग से। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, एक जंक्शन डायोड में निम्नलिखित कारण से छिद्र होते हैं? सही उत्तर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, जो कि पी टाइप बाह्य अर्धचालक का उत्पादन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, त्रिसंयोजी पदार्थ को शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल में मिलाकर, इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि दोस्तों इसमें देखते हैं एन प्रकार का बाह्य अर्धचालक बनाने के लिए 5 संयोजी अशुद्धि मिलाई जाती है। अगला प्रश्न, अर्धचालक डायोड में कितनी संधि होती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, एक संधि होती है। चलिए जैसा कि अगला प्रश्न है, डायोड के संदर्भ में पीआईवी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर सी, पीक इनवर्स वोल्टेज इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों डायोड एक अर्धचालक डिवाइस है जो अर्धचालक पदार्थ से बनी होती है। जब डायोड एक दृष्टिकारी के रूप में प्रयोग करते हैं तो पीआईवी यानी पीक इनवर्स वोल्टेज रिवर्स होता है का अधिकतम मान होता है, जो कि डायोड के रिवर्स बायस होने पर इनपुट चक्र के शीर्ष पर प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, जीनर डायोड का मुख्य कार्य है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, आउटपुट वोल्टता को स्थिर रखना, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, जैसा कि दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं, यह रिवर्स बायस में किसी निर्दिष्ट वोल्टेज पर ब्रेकडाउन क्षेत्र में प्रचालित किया जाता है, अर्थात यह एक ऐसा पीएन जंक्शन डायोड है जो पीएन जंक्शन के उत्क्रम अभिलक्षण द्वारा प्रदर्शित किए जाने वाला जीनर ब्रेकडाउन क्षेत्र का उपयोग बनाया जाता है। अगला प्रश्न आपका, सामान्य एलईडी कितने वोल्टेज पर कार्य करता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 3 वोल्ट इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों हम इसमें देखते हैं सामान्य एलईडी 3 वोल्ट पर कार्य करती है। यह एक अर्धचालक युक्ति है जो पीएन संधि डायोड से बना होता है। यह 3 से लेकर 10 वोल्ट तक कार्य करती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक वाल्व है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, डायोड इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों डायोड में धारा प्रवाह केवल एक दिशा में होता है, यह पीएन संधि के नाम से प्रचलित है। अगला प्रश्न आपका, जैसा कि डायोड की पीआईवी रेटिंग डैश होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 230 वोल्टता का अधिकतम मान, ये इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि दोस्तों पीआईवी डायोड
कि रिवर्स बायस में उस अधिकतम वोल्टेज का मान जो बिना ब्रेकडाउन हुए संधि पर प्रयुक्त की जा सकती है। ये इसका कुछ इम्पोर्टेंट व्याख्या थी। जो कि दोस्तों अगला प्रश्न है, जब कपलर्स, बेंड्स, जंक्शन बॉक्स और टीज का उपयोग किया जाता है तो सैंडल को ऐसी फिटिंग्स के केंद्र से 1.5 सेंटीमीटर दूरी पर फिट किया जाना चाहिए। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 30 इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि दोस्तों जब कपलर्स, बेंड्स, जंक्शन बॉक्स और टीज को उपयोग किया जाता है तो सैंडल को ऐसी फिटिंग को केंद्र से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर फिट किया जाना चाहिए। दोस्तों आपके बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से प्रश्न समाप्त हुए। आपका ये कंप्लीट हुआ टॉपिक। आप अगर दोस्तों यहाँ से प्रश्न बनते हैं तो यहाँ से एक भी प्रश्न बाहर जाने वाला नहीं है। दोस्तों ये पूरी वीडियो 1 से 2 बार ज़रूर देख लेना, तभी आपका इसमें पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चल दोस्तों आज के लिए इतना रहेगा। जो कि आपका 2023 लग चुका है। आपको दोस्तों प्रण करना है कि हमें 2023 में ही नौकरी लेना है, 24 में नहीं जाना, इसी में हमको सिलेक्शन लेना है। इस प्रण के साथ आप चलोगे तो आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। चलिए आज के लिए इतना रहेगा और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।